वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। तो देख लेते हैं आज के दिन के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे मैसेज पढ़ा था 29 नंबर में, नो दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो ये जान लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के दिन 30 नंबर में आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, टॉक टू एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आप जो भी अपनी मदद के लिए प्रेयर्स करते हैं या आप हमसे प्रार्थना करते हैं, हम उनको सुनते भी हैं और उन चीजों का जवाब भी आपको देते हैं या दे रहे हैं। चाहे वो आपको भी प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान में, अगर चाहे आप उसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप हमारी प्रेजेंस को महसूस करते हैं या आप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा आपके साथ में ही होते हैं और आपकी मदद कर रहे होते हैं और आपकी बातें सुन रहे होते हैं। जब आप हमसे बात करते हैं तो आप एंजेलिक कनेक्शन के लिए या डिवाइन रियाम से एक कनेक्शन बनाने के लिए उस डोर को ओपन करते हैं, जिससे कि हम आपके साथ में बात कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप हमसे बात करते हैं उतना ही ज्यादा आप हमारी एनर्जीज के लिए अवेयर होते हैं, या फिर आप हमको समझ पाते हैं, हम आपको समझ पाते हैं। यानी कि डेफिनेटली दोनों तरफ का ही कनेक्शन होता है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरह से बात करते हैं, चाहे वो आप लिख के करते हैं, आप बोल के करते हैं, चाहे आप चुपचाप करते हैं, यानी कि आप सिर्फ खामोशी में करते हैं। हम आपकी हम
हमारे पास आपकी सारी चीजें डायरेक्ट पहुंच जाती हैं। हम हमेशा ही आपको प्रतिक्रिया देते हैं या आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे पहले आप यानी कि जब आप जुड़ते हैं तो आप अपना वो जवाब महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आता है। ठीक है, यानी कि आप अपने माइंड में या तो उसको सोचते हैं, दिल या दिमाग में आपको थॉट आता है, और वो आपके लिए रियल मैसेजेस होते हैं, यानी कि वो आपके लिए वो संदेश होते हैं जो रियल होते हैं और हमारी तरफ से होते हैं। जो हम आपको प्योरिटी के विंग्स में, यानी कि जो जो उनके पंख हैं प्योर एनर्जीज के, उसके ऊपर रखकर वो आपको भेजते हैं अनकंडीशनल लव के साथ। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं पूरा दिन अपने एंजल से बात करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपने अपनी हर स्थिति के अंदर अपने एंजल्स को हर डिसीजन के अंदर उनको इन्वॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं उनको अपने साथ लेके ही चलता हूँ किसी भी सिचुएशन में, या लेके ही चलती हूँ। और उनसे जो भी सहायता चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, या उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि वो आपके साथ क्या मेरे साथ जुड़ के काम करें, वो मैं सब उनसे मांगता हूँ या मांगती हूँ। और मैं देखता हूँ और मुझे दिखाई देता है वो, और मुझे वो सबूत दिखाई देता है जहाँ पर उनका जो प्यार भरा हाथ है, उसकी जो एनर्जीज है वो हर जगह हर चीज को बेहतर बनाती है। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। तो देख लेते हैं आपके एंजल्स आपको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो बुक के आधार पर ही आपकी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी बुक में मैसेजेस आए हैं उन्हीं के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो उसको सुन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपको पता हो कि आप क्या देख सुन रहे हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टेड क्या जानने की जरूरत है, आपके लिए मैसेज है यहाँ पे फ्रीडम का। फ्रीडम का कार्ड आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ इट्स फुलनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में ही आपकी फ्रीडम की वैल्यू होती है, जब आप किसी चीज में, किसी भाव में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है, थैंक यू सो वेरी मच। लव दैट विच इज फाउंड एंड दैट विच इज फाइंडिंग आर वन, तो वो जो कि ढूंढ रहा है और जिसको मिलेगा, यानी कि जिसको मिलता है वो लव की है ढूंढने वाला। जैसे कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं और ईश्वर का अंश हमारे अंदर मौजूद होता है, ये आपको करने की जरूरत है, यानी कि आपको प्यार करने की और प्यार को पाने की जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली वो प्योर फॉर्म में, एंजेलिक फॉर्म में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है, चलिए रिलीज करने का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है अवेकनिंग। ओपन योर आईज एंड सी द डोर इज ओपन, वॉक थ्रू। तो जैसे कि आपके एंजल्स ने आपसे कहा था कि आपको वो कम्युनिकेशन का दरवाजा खोलने की जरूरत है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी आईज अगर क्लोज हैं एंजेलिक रियाम के लिए, डिवाइन के लिए, तो वो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है या हो चुका है। आपको सिर्फ उसमें आगे बढ़ना है या आप बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए उस एनर्जीज में है जहां पे इसको आपको रिलीज करना है, और रिलीज क्यों करना है ये भी हम आगे देख लेंगे। सर्विस का कार्ड है रिवर्स में, लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, दिस इज योर सर्विस। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज में रहें, यानी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिए। तो देखते हैं, दोनों ही कार्ड आपके लिए रिवर्स में हैं। तो आप किसी चीज को अभी सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आपको सही तरीके से समझने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फ्रीडम कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो क्या जानने की जरूरत है, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। द सन का कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। दैट कार्ड रिवर्स में। अवेकनिंग रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए अपराइट में, और है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए अपना फेवरेट डेक ले। दो मेजर अरकाना के बीच में है, आप ले 3 ऑफ सोर्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन। मसीहा का कार्ड यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में कहता है उस बिलीफ को बढ़ाना जहाँ पे आपको किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल होना होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है? मिस्टिक का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, रिवील्स इन इंटीमेट यूनियन विद डिवाइन। डिवाइन के साथ आपकी अल्टीमेट यूनियन की बात है। थैंक यू सो वेरी मच। कलेक्टिव को थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। लिबरेटर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, लोगों के ऊपर अपनी बातें जबरदस्ती थोपना और जो सही चीजें हैं उनको इग्नोर करना। प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे, फैसिलिटेट्स स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज। यहाँ पे आपके लिए जो फ्रीडम का कार्ड है और सन का कार्ड है, ये उस एनर्जी की बात करता है जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, सन का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आप किसी भी चीज को फुली अभी जी नहीं रहे हैं, या फिर आप फुली सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरह से खुश नहीं है, पूरी तरह से आनंद की स्थिति में नहीं है, या फिर आप अपनी जो सफलता है उसका पूरा आनंद ले नहीं पा रहे हैं। मसीहा का कार्ड भी उस बात को करता है कि किसी ऐसी बिलीफ को या ऐसी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या बताना जिससे कि अपने आप को सक्सेसफुल, अपने आप को नेम और फेम में दिखा सको। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जीज को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज है, यहाँ पे मसीहा का कार्ड है, मिस्टिक का कार्ड है और यहाँ पे प्रीस्ट का कार्ड है। तो ये सारी एनर्जीज आपकी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए अवेकनिंग का कार्ड रिवर्स के अंदर है और ये जजमेंट का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया था जिसमें ये मैसेज था, ओपन योर आईज एंड सी द डोर इज ओपन, वॉक थ्रू। यानी कि अपनी आंखों को खोलिए और देखिए कि रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें से चल के जा सकते हैं। ये आपके लिए रिवर्स में था। ये आपके अंदर कोई स्टक एनर्जीज है या फिर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो कि आपके अंदर कोई इम्प्लांट करने में सक्सेसफुल हुआ है कि आपके रास्ते में रुकावटें हैं या फिर आप रुक कर ही जाएंगे। यानी कि डेफिनेटली आपके ऊपर जो स्पेल वर्क होते हैं या हो रहे हैं उनमें कोई या तो ये आपका खुद का लगाया हुआ बिलीफ सिस्टम है या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको रोक रही हैं, या फिर जो भी आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी वो कहीं ना कहीं अपने काम में सक्सेसफुल हुआ है आपके लिए, जिससे कि वो आपको ये एनर्जी देने में सफल हुआ है या हुई है कि आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। ये भ्रम आपको दिया जा सके और आपको वो भ्रम मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस का कार्ड भी रिवर्स में है। लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, दिस इज योर सर्विस। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। तो आप किसी चीज को करना चाहते हैं लेकिन उस चीज को आप पूरी तरह से कर नहीं सकते हैं। अभी आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई आपकी एनर्जीज को ओवर पावर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ये चाहता है कि आप अपनी एनर्जीज को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज ना कर पाए। तो क्योंकि यहाँ पे मसीहा का कार्ड आपके रिवर्स में है और ये कार्ड है द वैल्यू ऑफ इट्स गुडनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके लिए कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम जो कि जिसमें आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत थी और उसमें आप फ्री नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए सफलता का और आपके लिए खुश होने का, इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जीज है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज हैं जो कि आपके ऊपर कोई लगातार या तो प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि आपको जो करना है वो ये एनर्जीज हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो प्यार पाता है और जिसको प्यार मिलता है वो एक ही है, यानी कि वो लव भी एक है, और जिसको प्यार मिलना है, जिससे प्यार पाना है, जो प्यार मिलेगा वो भी एक है। यानी कि वो अनकंडीशनल लव जो कि ईश्वर के द्वारा, वो डिवाइन लव जो आपको मिलता है, वो ढूंढने वाला भी ईश्वर है, वो पाने वाला भी ईश्वर है, और वो ईश्वर ही है जो खुद को खुद में पा रहा है। ठीक, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पे ये कार्ड बात करता है आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड नेगेटिव सेल्फ टॉक की, जहां पर आप उससे नेगेटिव बातें कर रहे हैं,
या आप खुद को कोई नेगेटिव माइंडसेट दे रहे हैं, और या फिर कोई चाहता है कि आप खुद के साथ नेगेटिव बातें करें या खुद को आप नेगेटिव माइंडसेट दें। और यहाँ पर इसी लाइन के अंदर आपके लिए है मिस्टिक का कार्ड, जहाँ पे ये एनर्जीज हैं कि आपको डिवाइन के साथ अपनी जो यूनियन है या फिर उसके साथ में आपका जो रिलेशन है उसको आपने एंजॉय करना है, ठीक। और आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है जो कि आपसे ये कहती है कि आप जो नेगेटिव है वो सोच रहे हैं या नेगेटिव है वो कर रहे हैं या नेगेटिविटी से आप अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये आपकी हीलिंग की बात करती है। ये एनर्जीज, ये लव की एनर्जीज, मिस्टिक की एनर्जीज और थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जीज आपकी हीलिंग प्रोसेस की बात करती है। यानी कि ये वो टर्निंग पॉइंट है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जो कि आपकी एनर्जीज में आ रहा है। आपसे कहा गया है कि आपके लिए ये कार्मिक कार्ड है, इसलिए आपको अपने आप को स्टक मानने के बजाय कि पास्ट की चीजों में आप स्टक हैं, आप उन चीजों को लगातार लेट गो करते रहिए जो कि आपको पेन देती हैं, और आप पॉजिटिव आउटलुक की तरफ या पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस कीजिए। चाहे उसको करने में आपके अंदर आपको खुद को उत्साहित रखना पड़ता है, जिसकी कमी हो रही है यहाँ पे, या फिर आपको अपने पेन को रिलीज करना पड़ता है, या फिर अगर कोई डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है या आप अपने आप को उस एनर्जी में पाते हैं जहाँ पे आप लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं, उस एनर्जीज में अपने आप को देखना है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड कार्मिक कार्ड है जहां पर आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो आपकी गलती ये रही है सारी सिचुएशन में कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ये लगा कि डिवाइन आपके साथ नहीं है, या डिवाइन आपका साथ नहीं दे रहा है, या डिवाइन आपका साथ नहीं देगा, या फिर आपको खुद से कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिसमें आपको खुद को बचाने का प्रयास खुद करना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसमें कुछ टाइम पीरियड में आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज थी आई थी या रही थी, या आपका डिवाइन से फेथ हिला था, ठीक। और यहाँ पर वही करने की कोशिश आपके साथ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई उस एनर्जीज को आपकी लाइफ में या एनर्जीज में खींचने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज पे स्टक हो जाएं और आप आगे बढ़ने की लगातार कोशिश जो करते आ रहे हैं वो ना करें। और आप, क्योंकि ये कार्ड शेडो एट्रीब्यूट में है, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप किसी के अत्याचार का सामना कर रहे होते हैं, चाहे वो आप खुद के ऊपर कर रहे हो, चाहे वो आप दूसरों के ऊपर कर रहे हो, और आप जो सही चीजें हैं, जो जो लीगल चीजें हैं, यानी कि जो सही तरीके से चीजें होती हैं, उनको आप ना कर सके। तो आपके पास्ट में से भी कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और वो नहीं चाहता है कि आप सही तरीके से किसी डोर को पास कर सके या आप किसी डोर से आगे बढ़ सके। और आपके एंजल्स कह रहे हैं आपकी जो भी सिचुएशन है, या आपको जो थॉट ऑफ द डे, जो आपको थॉट दिया गया है आज के दिन के लिए या इस रीडिंग के लिए, उसको आप समझिए और अपने एंजल्स को हेल्प के लिए बुलाइए और उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनके साथ कम्युनिकेट करके अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, इस माइंडसेट से या किसी सिचुएशन से। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है जो कि बात करता है आपके लिए कार्मिक चीजों के सॉल्यूशन की, या कार्मिक जो पैटर्न्स चले आ रहे होते हैं, कार्मिक साइकिल्स चले आ रहे होते हैं, जो भी कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स चले आ रहे होते हैं, उन सब की एंडिंग की। ये 20 नंबर का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो चीजें हैं जो कि पिछले 20 साल से आप लोगों के जीवन में चली आ रही हैं। नोजी इन योर बिजनेस यूजिंग विचक्राफ्ट, सैबोटाजिंग हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। तो यहाँ पे कोई आपके सेम फील्ड का पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ मसीहा, मिस्टिक और प्रीस्ट दोनों ही है, जिसको आपकी उस एनर्जीज में नोजी होने की कोशिश कर रहा है जो कि आपके लिए सही पास से आती हैं, और कोई चाहता है कि वो आपके स्टाइल को कॉपी कर सके और क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके पाथ को खराब करने के लिए इंसान विचक्राफ्ट का यूज कर रहा है या कर रही है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जो इंसान आपके ऊपर विचक्राफ्ट का या जादू टोनर का यूज कर रहा था, आपके सेम फील्ड का पर्सन या मेल या फीमेल में जो भी है, या जो लोग भी कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है क्योंकि इनके लिए सब चीजें लॉस में जा रही हैं। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारा पेन आपके लिए क्रिएट किया है, और ये आपके लिए कोई भी पास्ट का पर्सन हो सकता है, चाहे आपके सेम फील्ड का हो, या इस इंसान से आपने कोई गाइडेंस ली हो, चाहे इस इंसान से आपने कोई बात की हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्रोकन कर्स, तो आपके ऊपर कोई कर्स डाला गया था या डाला गया है ताकि आप अपनी अवेकनिंग को ना देख सकें। इसलिए ये अत्याचार वाली एनर्जी से, जहाँ पे आप दूसरे को लिबरेट करने की या स्वतंत्र करने की बात करते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर अत्याचार जो है कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर या तो किसी ने किसी का यूज किया है मिस्टिक का, यानी कि डेफिनेटली स्पेलकास्टर का, टैरो कार्ड रीडर वाले पर्सन का, किसी प्रीस्ट का,
किसी मसीहा वाली एनर्जीज में, जहाँ पे कोई आपके जैसा मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या मिस्टिक बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या प्रीस्ट बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये वो लोग हैं मेल या फीमेल में जो आपकी लाइफ को और आपकी एनर्जीज को लगातार कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कर्ज करती है। मॉनिटरिंग स्पिरिट इज आर वॉचिंग योर लाइफ, कॉल्स, वॉक्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो आपकी लाइफ को वॉच करने के लिए यहाँ पे इस इंसान ने ब्लॉकेजेस लगाने के लिए मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को आपकी तरफ भेजा था या भेजा है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हो रही हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने एंजल्स के साथ जुड़े रहें। दे डोंट वांट यू टू से ट्रुथ, कटिंग यू विद एवरीवन। तो इन लोगों ने आप लोगों का सच बात ना कह सकें और आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है ये आप ना बता सकें। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी अभी तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आप लोगों को सही गाइड करते हैं, या फिर आप वो इंसान है जो कि सही पाथ पे हैं, ये किसी को पता चल सके और आप अपना ट्रुथ कह सकें। इसलिए आपको सबके साथ में काटा जा रहा है और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके काम को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बड़े लोगों, ज्यादा जो लोगों का बड़ा समूह होता है, आप उन तक ना पहुंच सके। तो आपकी डेफिनेटली आपके बिजनेस या आपके काम को खराब करने की कोशिश की जा रही है या उसको लगातार कर्ज दिया जा रहा है। यू नो हु यू आर, तो आपको पता है कि आप कौन है। दे डोंट नो यू, दे रिमेम्बर। इनको सिर्फ आपका ओल्ड वर्जन ही पता है, यानी कि इन लोगों को ये पता है जो ये आपको पुरानी एनर्जी से या पुरानी चीजों से जानते थे। दे वॉन्ट टू लिव योर लाइफ राउंड नाउ, तो ये आपकी एनर्जीज को आप कॉपी स्टाइल कर रहे हैं ना, आपका कॉपी कर रहे हैं स्टाइल। तो उस एनर्जीज में जाने के लिए जो कि आपकी एनर्जीज हैं, आपकी तरह बोलना, आपके शब्दों का यूज करना, आप जिस तरह से दिखते हैं वैसा यूज करना, चाहे वो आपकी तरह रिंग्स पहनना हो, चाहे आपकी तरह बातें करनी हो, चाहे आपके शब्दों का यूज करना हो, किसी भी तरीके से कॉपी करना। अब आप देख सकते हैं कि आप किस फील्ड में हैं और आपकी फील्ड में रहने वाले लोग किस किस तरह से आपको कॉपी करते हैं। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम, तो बैड इंटेंशन जितनी भी है वो रिटर्न टू सेंडर हो रही थी या हो रही है या हो जाएंगी। इसलिए आपको ज्यादा इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजों को रिलीज करते हुए जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन की तरफ गौर करना है, या उसी की तरफ खाली आपको ध्यान देना है। देखो ये हर जगह है, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं ना, चाहे वो आपकी सेम फील्ड में, चाहे वो ठीक है, चाहे वो इस फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे टाइटल रखेंगे, आपके जैसे थंबनेल बना लेंगे, आपकी जैसी बातें करने लग जाएंगे। और अगर आपकी कोई शॉप है तो आपकी जैसा आप अपना सामान रखते हैं, आपका बिक रहा है तो वैसा रख के आपको कॉपी करने लग जाएंगे। या फिर अगर आप अपनी दुकान का नेम प्लेट कुछ चेंज करते हैं या नेम चेंज करते हैं तो लोग भी वही करने लग जाएंगे। आप जिस कलर को यूज करते हैं उसी कलर को यूज करने लग जाएंगे। तो सिर्फ ये एक चीज नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इससे ही आपको पता चल जाता है। और यही होता है एनर्जी हार्वेस्टिंग, यानी कि जब कोई आपके स्टाइल को, आपकी बात को, आपकी चीजों को, आपके कलर्स को, आपके तरीकों को कॉपी करने लगता है, आपके शब्दों को कॉपी करने लगता है, मान लीजिए रिंग्स को कॉपी करने लगता है, आपकी बातों को कॉपी करने लगता है, क्या करने लगती है, ये जो भी एनर्जीज होती हैं, जब कोई आपको कॉपी करता है वो एनर्जी हार्वेस्टिंग में ही आता है। ठीक, चाहे वो एक चीज का कोई इंसान कर रहा हो, चाहे वो 50 चीजों का कोई इंसान कर रहा हो, तो ये चीज एनर्जी हार्वेस्टिंग में आएगी। अगर तो जो भी लोग एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं इस तरह से दूसरों को देखकर, उनके लिए डेफिनेटली चीजें रिटर्न टू सेंडर है। एमर्जिंग, तो आप अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है, आपके एंजल्स अगेन कह रहे हैं आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपने एंजल्स से कहिए, और जो भी आपको महसूस होता है वो आप अपने एंजल से कहिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, न्यू लव की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज से प्यार करना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई काम है आपका, आप उससे प्यार कीजिए और एक नए तरीके से अपनी एनर्जीज को देखिए। और वैसे भी आपसे कहा गया है, जो प्यार पा रहा है, जिसको प्यार मिल रहा है और जो प्यार मिल रहा है वो एक ही फ्रेंडशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छे लोग, अच्छी एनर्जीज जरूरी है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखिए। रिट्रीट, और आपसे कहा गया है कि आप अपने आप को रिचार्ज और रिजुनेट करते रहेंगे। ओवरलोड अपने आप को किसी चीज के लिए नहीं करना है। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही थी और आपको मिलती रहेगी आपकी लाइफ के लिए, और आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको लगातार फॉलो करते रहिए ताकि आप सही पाथ पे रहें। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, फैमिली या किसी भी तरीके से आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा।
लोग जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ईश्वर अपने आप देख लेगा। अपने एंजल से बात कीजिए, जो थॉट आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।